हर एक बड़े आर्टिस्ट के पीछे कुछ लक होता है। लोग उसे मेहनत करते हैं बट उसे लगता है कि उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ लक है। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। इस वेब सीरीज़ में भी उनका भी कुछ जिक्र किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर हमेशा अपना लेफ्ट वाला पैड पहले पहनते हैं। देन तानसेन जी जो बहुत बड़े सिंगर थे, वो गाना गाने से पहले बर्फ़ पे लेटा करते थे। देन उसके बाद शाहरुख खान बहुत सारा सिगरेट पीते हैं अपने बड़े एक्ट के पहले, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक पिक्चर आई थी अंधाधुन, जिसमें ये दिखाया गया था कि आयुष्मान खुराना को लगता है कि अगर वो दुनिया के सामने ब्लाइंड रहेगा तो उसकी गाने की जो बोलते हैं ना कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, या फिर वो बेहतर सिंगर बन जाएगा, उसे वो मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं नेटफ्लिक्स या हंसमुख की। बात करो दोस्तों, स्टोरी है यूपी के सहारनपुर की, जहाँ पे गुलाटी नाम का एक कॉमेडियन है, ये रोल प्ले कर रहे हैं मनोज पौआ। और गुलाटी के बारे में दोस्तों कुछ ऐसा है कि यूपी में बच्चा बच्चा उनको जानता है, और ऐसा अगर आप किसी को कहोगे कि गुलाटी को जानता है क्या, तो ये अपने आप में एक मजाक होगा। हर जगह गुलाटी बहुत फेमस है, और उसी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं हंसमुख यानी वीरदास। तो वीरदास बचपन से कॉमेडियन बनना चाहता है बट उसको वो किक नहीं मिल रही है, या फिर आप कह सकते हो वेब सीरीज में ये भी दिखाया है कि गुलाटी को लगता है कि गरम पकौड़े खाएगा तो उसकी कॉमेडी बाहर आएगी। अब चीज सुन के थोड़ी सी मुझे भी कॉमेडी लग रही है कि यार गरम पकौड़े खाने से अगर कोई बड़ा कॉमेडियन बनता तो हर हलवाई बड़ा कॉमेडियन होता। बट सबका अपना अपना बिलीव होता है। वेब सीरीज में ये चीजें बहुत बारीक तरीके से दिखाई है कि हर आर्टिस्ट को लगता है कि कुछ ना कुछ कोई चीज या फिर कोई लक, या फिर बोलते हैं ना किसी किसी को लगता है कि पहाड़ या फिर तालाब, या किसी को लगता है अंगूठी। ये सारी चीजें आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करती है। तो वीरदास अपना लक ढूंढ ही नहीं पा रहा होता है। वीरदास को एक दो मौके भी मिलते हैं बट वीरदास फेल हो जाता है, और उसे लगता है कि यार कुछ तो होगा मेरे अंदर। फिर बाद में गुलाटी और उसके बीच में एक लड़ाई होती है जहां पे वीरदास उसका मर्डर कर देता है। एंड उसके बाद वो स्टेज पे जाता है और वो कॉमेडी को इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करता है। वही जोक्स वो पहले बताता था मर्डर के पहले तो पब्लिक हंसती बिल्कुल नहीं थी, बट ये जोक्स बताता है तो पब्लिक एकदम खुशी से पागल हो जाती है। अब ये चीज थोड़ी सी मुझे कॉमेडी लगती है कि अगर मर्डर करने से कॉमेडी बाहर आती। ये एक्चुअली नेटफ्लिक्स के क्रिएटर थोड़े क्रिएटिव ज्यादा हो गए। स्टोरी बहुत अच्छी है बट आप ही सोचो ना, रियल लाइफ में इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है कि मर्डर करने के बाद कॉमेडी ज्यादा अच्छी होगी। देन वीरदास एक नई जर्नी पे निकल पड़ता है मुंबई की तरफ, जहां पे कॉमेडी बादशाहों में वो मेन कॉमेडी के लिए जाता है। एंड देन उसके बाद वो एक एक करके उसके जो भी लोग उसका बुरा चाहते हैं उन सबका मर्डर करना चालू करता है। जो लोग समाज में गलत कर रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, उन सबको मर्डर करता है। और उसके बाद उसकी वो जर्नी चलती ही रहती है। अब दोस्तों कास्ट में बात करो तो कास्ट में सबसे ज्यादा अगर काम किसी का अच्छा लगेगा तो वो मुझे वीरदास का अच्छा लगा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वीरदास की ओवर एक्टिंग हो रही है। जो कैरेक्टर प्ले किया हंसमुख का उसमें पूरा डूब गए हैं, या फिर आप कह सकते हो हंसमुख के कैरेक्टर को एकदम जान डाल दिया है। कभी कभी किसी एक्टर को देख के लगता है ना कि एक्टर बहुत रिच है और वो गरीब का रोल प्ले कर रहा है तो जम नहीं रहा है, उस तरीके का फील नहीं आ रहा है। बट वीरदास को ऐसे देख के लगता है हाँ यार ये रोल एक्चुअल में अगर हंसमुख नाम का कोई बंदा होगा तो इस तरीके का होगा। उसके रोल में पूरी तरीके से जान आ गई है, और उसके जोक्स कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत अच्छे लगे। थोड़े बहुत फीके भी लगते हैं कॉमेडियन, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कॉमेडी एक्टर को देख चुके हैं परफॉर्म करते हुए, बट ठीक लगे। और वेब सीरीज में जो मुझे लगा था कि रणवीर शोरी शायद से उनको खा जाएंगे वीरदास को, बट कहीं ना कहीं वीरदास की एक्टिंग इतनी ब्रिलियंट लगी कि रणवीर शोरी को उन्होंने खा गए। तीसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मनोज पौआ। उनका बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं है, जितना टाइम में मिला उन्होंने ठीक ठाक किया। देन उनका मर्डर हो जाता है, ठीक ही होता है, मर्डर हो जाता है। गेस्ट रोल में एक है रवि किशन है, जिनका काम भी ठीक ठाक है, वो एक चैनल के मालिक हैं। उतना उनका रोल नहीं है, जहां पे भी है उन्होंने भी एक दो पंचलाइन मार के काम को खत्म कर दिया है। ओवरऑल दोस्तों अगर वेब सीरीज की बात करो तो एक ऐसा वेब सीरीज है जो आपको देखना जरूर चाहिए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये वेब सीरीज देखने लायक है, आपको देखना जरूर चाहिए। घर वालों के साथ पूरी वेब सीरीज आप देख सकते हो। थोड़े बहुत बोल्ड सीन है। वेब सीरीज से दो तीन चीजें सीखने लायक है कि हर एक छोटा आदमी बड़े से बड़े सपने देख सकता है और उसको पूरे करने की कोशिश कर सकता है। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप लेने चाहिए। वेब सीरीज में दो तीन चीजें जो मुझे नहीं पसंद आई। सबसे पहले चीज कि जब वीरदास मर्डर करना चालू करता है हर किसी का, तो मुंबई की पुलिस और यूपी की पुलिस उस सब चीजों को ट्रैक नहीं कर पाती। एक दो ऑफिसर दिखाए हैं यूपी की पुलिस में भी और मुंबई की पुलिस में जो एकदम यूजलेस है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन में कोई भी क्राइम करता है, इवन मर्डर करता है, हम सब ने क्राइम पेट्रोल देखा है और सबने साउदर्न इंडिया भी देखा होगा कि केस को कितने जल्दी सॉल्व करते हैं, या फिर लेटली सॉल्व होता है लेकिन होता ही रही है। दूसरा चीज जो मुझे नहीं समझ में आया, मतलब बोल सकता हूँ उतना अच्छा नहीं लगा कि वेब सीरीज के में कोई ऐसा सस्पेंस नहीं है कि आप एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपको स्टोरी पहले से बता दी जा रही है कि कौन मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है, एंड देन उसके बाद आप हर चीज प्रिडिक्ट करते जाओगे कि आप कौन अगला मरने वाला है, कहां पे क्या होने वाला है। कोई भी कैरेक्टर वीरदास के अलावा, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ वीरदास की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए किसी भी एक्टर का काम उतना अच्छा नहीं है।
बाद में ये चीज़ भी मुझे क्लूलेस लगी कि वेब सीरीज को एकदम अचानक से एंड कर दिया। मतलब कहीं पे ऐसा तो होना चाहिए ना कि लास्ट में सेकंड सीजन देखने के लिए एकदम एगरनेस हो, हम लोग एक्साइटेड रहे कि यार सेकंड सीजन में क्या होगा, या फिर वीरदास को किसी पुलिस ने पकड़ लिया है। वेब सीरीज का एंड भी ऐसी जगह पे होता है जहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं, बीच में एंड हो गया है और उतना बढ़िया नहीं इसका एंड किया। सीजन 2 आने के लिए कुछ एक्साइटमेंट ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको देखने की जरूरत है। ओवरऑल इट्स अ गुड वेब सीरीज, आप जरूर देख सकते हो। लॉकडाउन के टाइम पे वैसी चीजें कम पड़ रही है, दिन भर घर में हो, तो आप इस वेब सीरीज जरूर देखिए। मुझे वेब सीरीज दोस्तों ठीक लगी। इस वेब सीरीज में देखने ऐसा कुछ है तो स्टोरी अच्छी है, बट ये मर्डर वाला किस्सा मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में। एंड देन वेब सीरीज आप देख सकते हो। मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 3 स्टार देता हूं। आपको वेब सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक और बात, कल हम रिव्यू करने वाले हैं 4 मोर शॉट्स का, एंड देन परसों द किंग नेटफ्लिक्स की सीरीज का। टिल देन गुड बाय।